नई शिक्षा नीति 2020 के बाद भारत के शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अब 10वीं बोर्ड परीक्षा का स्वरूप, मूल्यांकन प्रणाली और बच्चों की तैयारी का तरीका जो है सब कुछ बदल गया है। इस वीडियो में जानिए क्या है नया पैटर्न, कैसे होंगे परीक्षा और विद्यार्थियों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्राइम लाइन प्रो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को हिला दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है उसमें परीक्षा में आए बहुत बड़े बदलाव। तो आइए जानते हैं अब बोर्ड परीक्षा कैसी होगी, बच्चों की पढ़ाई और मूल्यांकन कैसे बदलेंगे और आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार है। यह नीति 34 साल बाद आई। पिछली शिक्षा नीति जो है 1986 की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में रटने के बजाय सोचने, समझने और प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, शिक्षा को ज्यादा लचीलापन और कौशल आधारित बनाना है और सबसे जरूरी है जो हर बच्चों की अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का मौका देना है। पहले क्या होता था, 10वीं बोर्ड एक बड़ा तनाव माना जाता था। बच्चे साल भर सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते थे, समझने के लिए नहीं। मूल्यांकन सिर्फ फाइनल एग्जाम के नंबर पर निर्भर था और विषय चुनने में भी बच्चों की आज़ादी बहुत कम थी। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कई बदलाव किए गए हैं। जैसे पहला है बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी, मेन एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इसमें बच्चों को दूसरा मौका मिलेगा ताकि वे बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन कर सके। दूसरा बदलाव जो रटने पर नहीं समझने पर जोर दिया गया है। अब प्रश्न पत्रों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी ऐसे सवाल जो सोचने, समझने और लॉजिक पर आधारित होंगे। एमसीक्यू और एनालिटिकल क्वेश्चन का अनुपात बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज्यादा होंगे ताकि बच्चा कंसेप्ट समझे। चौथा बदलाव है विषयों का लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की दीवारें टूट चुकी है। छात्र अपनी पसंद के विषय का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स के साथ म्यूजिक या मैथ्स के साथ फैशन स्टडीज। अब सिर्फ मार्क नहीं देखेंगे बल्कि बच्चे की स्किल, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड वैल्यू भी मापे जाएंगे। अब एआई और ऑनलाइन टूल्स के छात्रों की प्रोग्रेस ट्रैक की जाएगी। अब एआई और ऑनलाइन टूल्स से छात्रों की प्रोग्रेस ट्रैक की जाएगी। डिजिटल रिपोर्ट कार्ड और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। अब स्कूल में ये नए तरीके लागू होंगे। 8वीं से ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू होंगे। कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे विषय को जोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आर्ट इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस लर्निंग में महत्व मिलेगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा, न कि सिर्फ साल के अंत में। कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, रटने से नहीं समझने से अंक मिलेगा। प्रश्न ज़्यादा विश्लेषणात्मक होंगे, जैसे इंटरप्रिटेशन, कोडिंग और डिजाइन, जिससे फ्यूचर रेडी बनेंगे। रेगुलर सेल्फ असेसमेंट करेंगे। अब रिपोर्ट कार्ड होस्टिलाइट होंगे, जैसे बिहेवियर एंड टीम वर्क भी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस कंट्रोल सीखें। अब एग्जाम 2 बार होंगे, इसलिए योजना बनाकर पढ़ना होगा। अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चे पर मार्क्स का दबाव ना डालें। नई नीति का उद्देश्य है चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन देना। अगर बच्चा किसी विषय में रुचि रखता है तो उसे एक्सप्लोर करने दें। हर बच्चा अपने तरीके से खास है। तो दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 10वीं बोर्ड एग्जाम का तनावपूर्ण नहीं बल्कि विकासपूर्ण बनाया गया है। अब शिक्षा का मतलब सिर्फ पास होना नहीं बल्कि समझना, सोचना और समाज के लिए कुछ नया करना है। अब हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बाद बच्चों को गणित की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि वे बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे नंबर ला सकें, कंसेप्ट भी मजबूत कर सकें। तो पहले बच्चे गणित को सिर्फ याद करते थे, फार्मूला याद करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे और एग्जाम में लिख देते थे। अब रटने नहीं, समझने और प्रयोग करने की जरूरत है। हर फार्मूला के पीछे क्यों को समझना चाहिए, जैसे केवल यह मत याद दीजिए कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर होता है, बल्कि सोचिए कि आर स्क्वायर क्यों आता है, पाई का मतलब क्या होता है। सॉरी, जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगी तब कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। नई शिक्षा के तहत गणित को अब रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर पढ़ा जाएगा। मतलब बाजार जाने पर डिस्काउंट और जीएसटी कैसे निकलता है, खेल में स्कोर और एवरेज कैसे निकलता है, खाना बनाते समय प्रोपोर्शन कैसे काम करता है। इस प्रैक्टिकल एग्जाम से बच्चों को डर खत्म हो जाएगा और दिमाग में गणित बैठ जाएगी। तो बच्चे अब मैथ्स को महसूस करें, सिर्फ याद ना करें। क्या करें? मैथ्स को सिर्फ महसूस करें, याद ना करें और ना आप इसे रटे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार परीक्षा जो है कंप्लीमेंट्री बेस्ड होगी, यानी सवाल सीधे फार्मूला वाले नहीं बल्कि सोचने समझने वाले होंगे। इसे तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल रोज अब सॉल्व करें। हर चैप्टर के बाद केस स्टडी और रीजनिंग क्वेश्चन उसे आप सॉल्व करें ऑनलाइन, जहां हर गलती को नोट करें और अपनी हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर करें। याद रखें, मैथ्स में गलती सबसे अच्छा टीचर होती है। मैथ में 3 चीजें जरूरी है: कंसेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। कंसेप्ट आप समझ से पाते हैं, स्पीड प्रैक्टिकल से आती है और एक्यूरेसी ध्यान से। हर दिन कम से कम 30 मिनट का मैथ्स प्रैक्टिस टाइम रखें, टाइमर लगाएं और देखिए कि आप 10 सम्स कितने जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैथ से डरिए नहीं, मैथ से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब यह सब्जेक्ट डराने वाली नहीं, सोचने सिखाने के लिए है। हर बच्चा गणित सीख सकता है, बस तरीका सही होनी चाहिए। डाउट आने पर तुरंत पूछें, विजुअल वीडियो देखें और हर कंसेप्ट को छोटे छोटे स्टेप से समझें। याद रखिए, मैथ एक भाषा है जो दिमाग को सोचने की ताकत देती है। तो चलिए इस नई शिक्षा नीति के साथ गणित को नया रूप देते हैं, सीखने में मजे के साथ, बिना डर से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी है तो आप जरूर शेयर करेंगे। आगे हम देखते हैं साइंस की तैयारी कैसे करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बाद साइंस की तैयारी कैसे करेंगे। पहले साइंस का मतलब होता था डिफिनेशन, फार्मूला और डायग्राम को याद करना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब साइंस को एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ लर्निंग के जरिए समझा जा सकता है। तो आइए जानते हैं बच्चों अब कैसे करें साइंस की स्मार्ट तैयारी। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि साइंस को याद नहीं महसूस किया जाना चाहिए, इसीलिए अब छात्रों को हर कंसेप्ट और एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट और मॉडल के जरिए सीखना है। उदाहरण के लिए, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़े तो सिर्फ परिभाषा याद न करें। एक छोटा पौधा धूप में और दूसरे अंधेरे में रखकर अंतर को देखें। जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े तो बैटरी और बल्ब से खुद कनेक्शन बनाइए। इस तरह बच्चा खुद साइंटिस्ट बन जाएगा, ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्वर नहीं एक्सप्लोरर बनेगा। अब किताबों में बाहर निकलकर बच्चों को रियल लाइफ प्रोजेक्ट करने होंगे, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन मॉडल बनाना होगा, सोलर